देखिए इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन में परफेक्ट स्क्वायर को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक रहता है उसको हमको इस फार्मूला के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि आपको ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसे आपको ऐसे बनाना है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर चाहे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस तरह से कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन में ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपको एक तरीका बता रहे हैं, उसको हो सकता है कि एक आध बार दो बार आपको रटना पड़े, लेकिन आप उसका प्रूफ भी समझ जाएंगे कि नहीं आखिर ये कैसे किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है। और ये ज़्यादा ज़रूरी भी है इंटीग्रेशन को अपने हाथ में लेने के लिए, ठीक है ना? तभी आप इंटीग्रेशन को सीख पाएंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा हम क्या कह रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से हमारी बात। एक्स स्क्वायर के बाद अगर एक्स का कोफिशिएंट प्लस है तो आप समझिएगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, और एक्स का कोफिशिएंट अगर माइनस है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। मतलब ये कि आप इसे क्या करें, इसे आप क्या करें कि ये एक्स है, एक्स स्क्वायर का एक्स पकड़ लीजिए और एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको आधा करिए। पहले आप याद करने सीखिए, उसके बाद हम आपको समझाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। तो एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका आधा हम ले लिए 1 और कर दिए इसका स्क्वायर, बिना सोचे समझे, है ना। एक्स का कोफिशिएंट का आधा लिए और कर दिए उसका स्क्वायर, यहाँ से एक्स और प्लस है तो प्लस। लेकिन यहीं पे अगर एक्स स्क्वायर और माइनस 2x रहेगा और प्लस 5 रहेगा, तो अब यहाँ पे भी आप क्या करेंगे कि x लेंगे और जो x का कोफिशिएंट 2 है उसका आधा 1 होगा, लेकिन बशर्ते बस एक -1 होगा और इसका स्क्वायर लिखिएगा। अगर प्लस है बीच में तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। लेकिन लिखना तो आपको इसी को है, मतलब ये चेंज नहीं होना चाहिए, यही चीज़ यहाँ होना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऐसे सोचना है, ऐसे सोचना है कि इसके होल स्क्वायर से आएगा क्या, तो एक्स स्क्वायर आएगा और 2a भी करेंगे आप, तो आप कर भी लें, एक आध क्वेश्चन को कर लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो a स्क्वायर होगा 2 इंटू ए इंटू बी होगा, और प्लस b का स्क्वायर भी आ गया। तो हमको तो केवल यहाँ से यहाँ तक ही मैनेज करना था, लेकिन यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 स्क्वायर आ ही गया होगा, ये तो रोक ही नहीं सकता है कोई। तो तुरंत ये वाला जो 1 है उसके स्क्वायर को आपको घटाना पड़ेगा। तो जब इसको घटाएंगे आप तो ये -1 का स्क्वायर भी आएगा अब तो ये कट जाएगा। तो बस यहाँ से यहाँ तक मैनेज हुआ जो हम आपको बोले थे, और प्लस 5 आपको लिखना पड़ेगा। और उसके बाद x प्लस 1 का होल स्क्वायर आप लिख दें ऐसे, और ये 5 हुआ और ये 1 घटेगा, ये है ना, -1 का स्क्वायर है तो 1 घटेगा, इसका मतलब ये 4 होगा। अब ये 4 हो गया तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर ऐसे कर देंगे। फिर यहाँ पे देखिए इस कहानी को देखिए क्या करेंगे, इसका भी -1 का स्क्वायर हुआ तो यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक मैनेज होगा, यहीं तक मैनेज करना होता है। तो यहाँ से अभी क्या आया होगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तो a स्क्वायर, फिर -2a भी करेंगे तो 2 इंटू एक्स इंटू 1 तो 2a भी हो गया, और प्लस का 1 स्क्वायर आ गया होगा क्योंकि a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर पूरा आता है। तो अब ये वाला तो नहीं चाहिए, तो तुरंत यहाँ पे ऐसे जैसे ही लिखेंगे तो ये आ गया होगा, तो इसमें तुरंत माइनस, ये जो 1 दिखाई दे रहा है भले यहाँ प्लस हो अच्छा है यहाँ माइनस हो, आपको ये जो नंबर दिख रहा है उसका स्क्वायर घटाना ही पड़ेगा। और पहले से अगर प्लस 5 है तो वो लिखें आप ऐसे, ठीक है ना। तो ये आपका इस तरह से कन्वर्जन होता है। अब ये बात में और इस बात में कोई अंतर नहीं है, बस लिखने का तरीका बदल गया है। अब ये क्या हो जाएगा, x -1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा +4, तो 4 का मतलब +2 का स्क्वायर। तो ये तरीका था। एक आध और क्वेश्चंस को देखें ताकि आपका हाथ बैठ जाए कि करते कैसे, ठीक है ना। एक आध और क्वेश्चन को देखें आप, हर तरह का क्वेश्चन आप देखें कि कैसे किया जाता है। जैसे मान लीजिए अब x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 है, मान लीजिए इसको बदलना है आपको परफेक्ट स्क्वायर में। तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर ये प्लस है तो x लिख दें यहाँ से और प्लस इसका आधा करें, 6 का आधा 3, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख दें आप। उसके बाद ये जो 3 दिखाई दे रहा है उसको -3 करके स्क्वायर कर दें, और पहले से +8 है वो लिख दें। अब कहेंगे कि सर ऐसा कैसे कर दे रहे हैं, हम बोले कुछ रटो। जब कुछ रटोगे तो कुछ चीज़ें बाद में तुम्हें समझ में आ जाएगी आखिर ऐसा क्यों किया गया। क्या हमने बोला कि x का कोएफिशिएंट आधा करो और होल स्क्वायर लिख दो, फिर ये जो 3 दिखाई देता है उसका स्क्वायर को घटा दो, अब पहले से +8 है वो लिख दो। अब इसको तोड़ के देखो क्या आएगा, जब यहाँ से यहाँ तक देखोगे, यहाँ से यहाँ तक, तो केवल और केवल यहाँ से यहाँ तक ही मैनेज होगा, यहाँ से यहाँ तक ही मैनेज होगा। करके देख लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर बनेगा, फिर 2ab का मतलब 2 इंटू a इंटू बी और प्लस b स्क्वायर, इसीलिए -3 का स्क्वायर किया जा रहा है ताकि ये कट जाए, और x स्क्वायर प्लस 3 दूना के 6x आ गया। अब 8 नहीं था इसीलिए जब -3 का स्क्वायर किया गया तो +8 भी लिखा गया।
इसके बाद वाला स्टेप हम लोग ऐसे कर लेंगे, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर और ये माइनस 3 3 9 और प्लस 8। इसका मतलब कि एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर और ये -1 आएगा, तो -1 आएगा तो इसको 1 का स्क्वायर भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो 1 ही माना जाएगा। तो बन गया ना फॉर्मूला पे। तो ये करने सीखना पड़ेगा इंटीग्रेशन में आपको। एक आध और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपके सामने ये है एक्स स्क्वायर और माइनस मान लीजिए 8x है और प्लस आपका 7 है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 है, इसको कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे जरा बताएं आप। किसका होल स्क्वायर लिखें हम, किसका होल स्क्वायर लिखें? तो x का जो कोफिशिएंट है उसका आधा और माइनस है तो माइनस, तो a माइनस 8 का आधा 4, तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर लिख देंगे। फिर ये जो 4 दिख रहा है उसी का स्क्वायर को घटाएंगे, भले यहाँ माइनस हो, ये प्लस नहीं करेंगे, स्क्वायर को घटाएंगे ही, क्योंकि a माइनस बी के होल स्क्वायर में भी प्लस बी स्क्वायर ही होता है। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर जो क्वांटिटी होता है वो एक्स्ट्रा होता है, इसीलिए माइनस का बी स्क्वायर किया जाता है। और पहले से प्लस 7 है, लिख देंगे। अब a माइनस बी के होल स्क्वायर को जरा तोड़ के देखिए क्या होगा, इसको तोड़ के देखिए क्या होगा। a स्क्वायर माइनस 2ab से 2 इंटू एक्स इंटू 4 और प्लस का 4 स्क्वायर, तो ये यहाँ से यहाँ तक जब तोड़े तो ये आया, और पहले से -4 स्क्वायर लिखे हैं और प्लस 7 लिखे हैं, तो ये इससे कट जाएगा। और एक्स स्क्वायर ये 4 दूना के 8x मैच हुआ और प्लस 7 यहाँ से मैच हुआ। तो ये क्यों करते हैं, एक्स के कोफिशिएंट का आधा और होल स्क्वायर, फिर ये 4 का स्क्वायर क्यों घटाते हैं, अब आपको पता चल रहा होगा। ठीक है जी, अब आपको पता चल रहा होगा। अब देखिए इतना कर लेने के बाद क्या करेंगे, ये तो हो गया x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 4 चौके 16 और ये प्लस 7, तो 16 में से 7 घटाइए तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर और 16 में से 6 जाएगा तो 10 बचेगा यानी कि 9। तो 9 को हम लोग ऐसे लिखते हैं और 9 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बन गया ना। अब देखो, अब हमारा सिंपल जो था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जब 1 था तब वाली कहानी बदल गई। अगर यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट में पहले से ही अगर यहाँ 2 लिख दिया जाए तब क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल समझना, हर तरह का क्वेश्चन को डील करने सीख जाओ तो ये मान लो 2x स्क्वायर हो गया और प्लस 4x हो गया और प्लस 5 हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। अब कैसे करें ये 2x स्क्वायर को मैनेज, मतलब परफेक्ट स्क्वायर जैसे हम लोग अभी बना रहे थे। तो बहुत बच्चा क्या करता है कि इस 2x स्क्वायर को √2x का होल स्क्वायर लिखता है, और ऐसा करने से वो इतने ज़्यादा कठिनाई में पड़ जाएगा कि पूछो मत। तो वो कठिनाई में हमें नहीं जाना है, हम क्या करेंगे इसमें, हम इसमें 2 जबरदस्ती कॉमन ले लेंगे, भले वो लास्ट में कॉमन नहीं है। कैसे कॉमन लेंगे तो देखो, 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ x स्क्वायर बचेगा, फिर यहाँ पे पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 बार में हो जाएगा 2x, 5 में तो है नहीं तो 5 में हम 5/2 कर देंगे। अब इस 2 को अंदर भेज के देखो कि ये ऊपर वाली कहानी लौटेगी कि नहीं लौटेगी। तो ये 2x स्क्वायर लौट रही है, 2 दूना के 4x भी लौट रही है और 2 से 2 कट जाएगा तो 5 भी लौट रहा है, मतलब सारी कहानी लौट रही है। अब क्या करेंगे, ये 2 को बाहर रहने देंगे और इसके अंदर ये जो सारी कहानी हम पहले से कर रहे थे वही करेंगे। अब हम ये भूल जाएंगे, अब सोचेंगे कि हमको x के कोफिशिएंट का आधा करना है। अब प्लस है तो प्लस, तो a प्लस x का कोफिशिएंट 2 है तो 1, इसका होल स्क्वायर, फिर ये जो 1 दिख रहा है उसका स्क्वायर को घटाना पड़ता है और पहले से प्लस 5/2 है तो वो रहेगा। तो अब क्या होगा, 2 बाहर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये -1 का स्क्वायर 1 आएगा और प्लस 5/2। अब बाई 1 करके एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा 2 आएगा, तो 1 से 2 में डिवाइड करेंगे 2, यानी कि ये -2 हुआ और प्लस 5 होगा, यानी कि ये हो जाएगा 3/2। अब क्या करें, ये 2 हो गया, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया और ये हो गया हमारा प्लस 3/2। आपको ऐसे भी समझा देते हैं कि ये 5/2 का मतलब होता है 2.5, और 2.5 में से 1 घटा रहे हैं आप, 5/2 का मतलब 5 का आधा, यानी कि 2.5 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1.5 का मतलब 3 का आधा। अब इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो ये तो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, लेकिन इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। कैसे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर रहने देंगे, इसमें रूट लगा देंगे पूरे में, √3/2 और इसका कर देंगे स्क्वायर, बन गया ना x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये कहानी। तो अब ये कहानी थी कि जब हमारा कुछ x स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 नहीं हो तो कैसे करते हैं। अब क्या होगा, एक और तरह का प्रॉब्लम देखो इसको डील करने। जैसे मान लो तुम्हारे सामने ये 3x स्क्वायर हो और प्लस यहाँ पे मान लो 5x हो और प्लस 8 हो, इसको कैसे करें,
तो सबसे पहले 3 को कॉमन लो, क्योंकि सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना ही चाहिए, नहीं है तो करेंगे। 3 कॉमन लिए, क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस, इसमें तो है ही नहीं तो कर क्या सकते हैं, लिखना ही पड़ेगा। कैसे करें, डिवाइड करके लिख देते हैं। फिर 8 में भी कॉमन नहीं है तो 8/3 लिख देंगे, चेक कर लेंगे अंदर भेज के। जब 3 को अंदर भेजेंगे तो 3x स्क्वायर, इसको अंदर भेजेंगे तो 3 3 कट गया तो 5x लौट आया, फिर इसको भेजेंगे तो फिर 3 3 कट गया 8 लौट आया। यही चाहिए अपन को। अब क्या करें, 3 तो बाहर है, इसको बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर। अब x का कोफिशिएंट का आधा कैसे करें, आधा कैसे करें, तो आधा का मतलब तो हमको 2 से डिवाइड करना है। तो क्या करो कि इस 5/3 जो लिखा हुआ है उसमें 3 में 2 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 5 के नीचे ही 2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर आधा हो जाता है। तो ये क्या कर दो 5/3 दूना के 6। अगर ये 2 से नहीं कट रहा है तो डिनोमिनेटर 3 में 2 से गुना कर दो, वो हो जाता है ना। अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आधा हो जाता है, और इसका स्क्वायर। और तुरंत हम बोले हैं कि अगर ये प्लस में 5/6 है तो तुरंत -5/6 का होल स्क्वायर, जो भी यहाँ रहेगा उसका स्क्वायर को घटा देना, और प्लस 8/3। यहाँ तक बंद। अब क्या करें, 3 बाहर है हमारा, अब यहाँ पे हम लिख देंगे x प्लस ये 5/6 और इसका होल स्क्वायर, और ये माइनस क्या हो जाएगा 25/36 और प्लस 8/3। अब इन दोनों का काम करके हमें लिखना पड़ेगा, है ना। कैसे करें, रफ में कर सकते हैं, -25/36 और प्लस 8/3। एलसीएम ले लेते हैं, 36 होगा, ये -25 और प्लस 3 एकम 3, 3 दूना 6 12 होगा, और 12 8 196, सॉरी 12 9 108 होता है ना, 12 8 96 होता है ना, 96। तो अब ये करिए कैलकुलेशन, तो 6 में से 5 गया 1 और 9 में से 2 गया 7, 71। तो 71 प्लस में और बटे 36। तो अब ये तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो इसमें हम लोग रूट अंडर लगा के स्क्वायर करेंगे। तो 36 से तो बाहर आ जाएगा 6, लेकिन 71 से नहीं आएगा। तो इसका मतलब जब हम इसको ऐसे लिखेंगे x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस 71/36, ये जो आया वास्तव में उसको फिर से हमें परफेक्ट स्क्वायर में करना होगा। तो हम ऐसे लिख देंगे 3 × x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर प्लस रूट अंडर 71, और नीचे से 6 बाहर आ गया और उसका कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि रूट अंडर 71 का स्क्वायर करने से 71 आ जाता है और 6 का स्क्वायर करने से 36 आ जाता है। अब ये हमारे फॉर्मेट में बन जाएगा। तो ये सारी अगर कहानी आपको करने आता है, अगर ये सारी कहानी आपको करने आता है, तो अब एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 10 के आगे के क्वेश्चंस आप बहुत इजीली कर सकते हैं, क्योंकि सारे चीज़ में आपका कन्वर्जन रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना, सारी चीज़ में आपको इस तरह से कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, भले वो अंडर रूट में हो या अंडर रूट से बाहर हो। ठीक है ना, तो ये बहुत ही ध्यान से सीखिएगा। हर तरह का क्वेश्चंस को हमने डील करने का कोशिश किया है ताकि आपका इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन फंसे नहीं। ठीक है ना, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अपने एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 10 से आगे। ठीक है ना, चलिए, थैंक यू।